देखो इधर, जैसे मान लो कि ये है आपका √625 है, ठीक है, √625 है। तो जैसे √625 है तो आप जानते हो कि इसका आंसर कितना होता है, इसका आंसर 25 होता है। आ रही है बात समझ में? अब अगर मैं यहां पर ये कर दूं कि 0.0625 कर दूं, है ना, और यहां मैं पूछूं आपसे कि इसका आंसर क्या आएगा, तो आपको क्या करना है, आपका जो मतलब 625 की जो वैल्यू है वो है 25 है। आप ये देखना कि पॉइंट कितने के बाद आ रहा है, 1 2 3 4, 4 नंबरों के पॉइंट आ रहा है ना, 4 का आधा कितना होता है, 2 होता है। तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके आप यहां पर पॉइंट लगा दीजिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक ही लाइन में, ठीक है ना। अगर आपसे वो ऐसे कह देता है, ये कह देता है 0.000625, तो आपको तो 625 √625 की वैल्यू 25 पता है, तो आप ऐसे ही 25 रख देना, फिर यहां से गिन लेना 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट के बाद अगर पॉइंट आ रहा है तो अंडर रूट में 3 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तीसरी डिजिट है ही नहीं, है ना, तो हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे और फिर पॉइंट लगा लेंगे। आ गई मेरी बात समझ में? तो आप मुझे बताओ कि अगर 0.00000625 अगर आपको दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? पहले तो 25 लिख लेंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 तो हमारे पास है, 3 4 हम लगा लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप नोट कर लो, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप करके दिखाना। ऑड वाला भी आएगा, जैसे 4096 अंडर रूट की वैल्यू 64 है, तो वो आपसे पूछ रहा है 40.96 प्लस 0.4096 0.004096 और 0.00004096, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन क्या दे रहा है? ऑप्शन दे रहा है आपको 0.7.09, बी ऑप्शन दे रहा है आपको 7.10, सी ऑप्शन दे रहा है 7.11 और डी ऑप्शन दे रहा है 7.12। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन तो ऐसा ही है, 40.96 दिया हुआ है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी पॉइंटों में सवाल को जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा। अब उसने 4096 की वैल्यू तो आपको दे दी है कि 64 है, तो इन सभी की वैल्यू 64 होगी, लेकिन पॉइंट अलग अलग लगेगा। जैसे यहां पर इसकी वैल्यू 64 ही आएगी, लेकिन पॉइंट कितनी डिजिट के बाद आ रहा है? 2 के बाद आ रहा है, तो यहां पर जब आएगा तो 1 के बाद पॉइंट आएगा। पॉइंट वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। यहां 4 के बाद पॉइंट आ रहा है तो यहां पर कितना आना चाहिए? 2 के बाद पॉइंट आना चाहिए, है ना। ये क्या है? 6 के बाद पॉइंट आ रहा है तो आपका कितना आना चाहिए? 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए। वहां पर कितने के बाद पॉइंट आ रहा है? 4 और 4 8 के बाद पॉइंट आ रहा है तो आपका कितने के बाद पॉइंट आएगा? 0.0064, 4 के बाद पॉइंट आएगा। सीधे सीधे इनको जोड़ना है तो 4 6 4 10 का 0, 6 4 10 और 1 11, 6 4 10 और 1 11, एक हासिल आ गया तो कितना आ गया? 7, तो 7.1104 आ रहा है। कौन सा आंसर लगाऊं? सी लगाऊंगा, 7.11। √15 की वैल्यू दे रहा है 3.88, तो आपसे पूछ रहा है √5/3 की वैल्यू। ऑप्शन दे रहा है 1.63, बी ऑप्शन है 1.89, सी ऑप्शन है 1.36 और डी ऑप्शन है 1.29। सही है? तो √15 दे रखा है, सही है ना। अब √15 दे रखा है तो √15 किसी रीजन की वजह से दे रखा है। अगर वो आपको √15 दे रहा है तो वो चाह रहा है कि आप √15 का यूज करें। अब आपके पास जो रूट में बन करके संख्या आ रही है वो क्या आ रही है? वो आ रही है 5/3। तो आपको एक काम करना है, यहां पर आपको ध्यान देना है, जैसे 5/3 आ रहा है तो किसी तरीके से √15 बन जाए तो मेरा आंसर आ जाए, है ना। अब √15 बनाना है, 5 आपके पास है, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से। तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 3 से ही नीचे मल्टीप्लाई करोगे। तो जब ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा? √15 बन जाएगा। और यहां 3 का अंडर रूट के अंदर पेयर बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। जब एक 3 बाहर आ जाएगा तो √15 की वैल्यू आप कितनी रख दोगे? 3.88 रख दोगे और नीचे 3 से डिवाइड कर दोगे। 3 से डिवाइड करो इसे, 3 बन जा 3, पॉइंट लगेगा, 8 है, 3 दूनी 6, 2 और 8 बचेगा, 3 नम 27। तो हमें हमारा आंसर मिल गया कितना? 1.29। अगला क्वेश्चन करते टाइम ऑप्शन का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है √35 = 5.916
तो वो आपसे पूछ रहा है √7/5 की वैल्यू। देखो 1.2, बी 1.1, सी 1.8, डी 1.4। ये वैल्यू देखो शिवानी, इधर देखो ये तो है ही आपका, है ना, √35। आपको रूट में दे रखा है 7/5 दे रखा है, यही तो दे रखा है ना बेटा, 7/5। आपको किसकी वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है? 35 की वैल्यू पता है। अब यहां पर 35 कैसे बनाओगे? 7 की गुणा किससे करूं? 5 से। 5 से ऊपर करूंगा तो 5 से नीचे भी करूंगा, तो कितना आएगा? 7 5 जा 35। ऊपर तो √35 आएगा, नीचे 5 का कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सही है। √35 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 5.916 आ जाएगी। जब मैं इसे 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 9 है तो 5 1 जा 5, कितना बचेगा? 4 और 0, तो 5 8 जा 40, 1 और 6 है ना, 5 3 जा 15, और फिर कितना बच जाएगा? 5 2 जा 10। तो कायदे में आंसर ये आएगा, कायदे में आंसर ये आएगा। लेकिन हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या होगा। अब तुम सबने क्या करा? तुमने कह दिया बी, तुम सबका गलत है आंसर। तो आंसर क्या होगा इसका? 1.2। आप मुझे ये एक बात बताओ, आपने सीखा होगा कि जब ये वाली संख्या 5 से बड़ी होती है तो 1 जुड़ जाता है, एस्टिमेट कर देते हैं, है ना। अच्छा, नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, ये वाली जो चीज है, ये अगर केवल इसको देखो तो क्या लिखा हुआ है? 1832 लिखा हुआ है। आप मुझे बताओ ये 1.1000 के ज्यादा नजदीक है या 1.2000 के ज्यादा नजदीक है? किसके नजदीक है? 1832 जो है वो 2000 के नजदीक है ना, तो हमें ये आंसर लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप ये देखते हो कि 1.183 लिखा हुआ है, चलो 2 नहीं लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे यहां पर ये 1.100 के ज्यादा नजदीक है या 1.200 के ज्यादा नजदीक है? 183 200 के आसपास है, तो ये आंसर होगा। अगर मैं ये कहूं कि 1.18 लिखा हुआ है, तो आप मुझे बताओ ये 1.10 के ज्यादा नजदीक है या 1.20 के ज्यादा नजदीक है? तब भी आंसर क्या आएगा? 1.20। तो इसका सही आंसर क्या माना जाएगा? आपका 1.2 माना जाएगा। आ रही है बात समझ में? बस क्वेश्चन में ऑप्शन में इतना सा झूल है जो कि आपका आंसर क्या करेगा? गलत करा देगा। कॉपी कर लो इसको। आप कह रहे थे कि अगर ऑड नंबर्स आ गए, जैसे 0.9 आ गया, तो हम इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, है ना। ऑप्शन दे रखे हैं 0.3, बी ऑप्शन दे रखा है 0.94, सी ऑप्शन दे रखा है 0.03 और डी ऑप्शन क्या दे रखा है? 0.33, है ना, ये ऑप्शन दे रखा है। अब बात आती है 0.9 की, है ना, तो यहां तो पेयर बन नहीं रहा है, यहां पेयर नहीं बन रहा है। तो इसमें एक रूल है कि आप 0.9 को 0.9 मत लिखो, एक 0 बढ़ाओ और पेयर जरूर बनाओ। पेयर जरूर बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि वर्गमूल है ना, वर्गमूल का सारा काम पेयर से चलता है। अब ये 90 हो गया, है ना। अब 90 का ये नहीं है कि आप एकदम आंसर निकाल दोगे। अब ये 90 हो गया पॉइंट के बाद, तो मैंने कैसे बताया? मैंने ऐसे बताया कि आप इस तरीके से इसको लिख लीजिए। यहां पॉइंट आ रहा है तो सबसे पहले पॉइंट लगा लीजिए। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? 90 दिखाई दे रहा है। तो आपको टेबल जो पढ़ना है वो कैसे पढ़ना है? पेयर में पढ़ना है, जोड़े में पढ़ना है। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 90 कितनी बार जाएगा? 9 9 जा 81। जैसे ही आप 9 9 जा 81 करोगे, आपको आपका आंसर 0.94 मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में पॉइंट के बाद 9 कहीं आ ही नहीं रहा है, केवल इसी में आ रहा है। और अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मैंने आपको क्या बताया? 90 में से 81 गया तो कितना बचेगा? 9। कितने 0 उतरेंगे? 2 0 बढ़ेंगे। यहां जो 9 आता है उसका दुगना यहां पर आ जाता है 18। 18 को आगे लेकर के कैसे बढ़ते हैं? 18 के आगे 1 लिखोगे तो 1 से गुणा, 18 के आगे 2 लिखोगे तो 2 से गुणा, है ना। 18 के आगे 3 लिखोगे तो 3 से गुणा। और ये लगभग कितनी बार जाएगा? देखो 900 है ना, है ना, तो 18 पंजे 90, 90 पर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 बार जाएगा, तो 4 से गुणा कर लेंगे। तो 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 एकम 4 3 7, तो 4 बार में कितना आ जाएगा आपका? 736। ये आप आगे बढ़ना चाहते थे इसलिए हम आगे बढ़े, तो ये आंसर आया। ठीक है, इसे कॉपी करो, अगला करके दिखाओ। क्वेश्चन है आपका 0.121, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। 0.11, 1.1, 0.011 और डी है 0.34 वाले में पेयर बनाना जरूरी है। तो 0.121 लिखा हुआ है ना, तो भाई पेयर नहीं बन रहा है। जब एक 0 बढ़ाओगे तब 2 का पेयर ये बनेगा, 2 का पेयर ये बनेगा, बन गया। अब अगर पॉइंट लग रहा है तो मैं पॉइंट यहां पर लगा दूंगा। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? 12 दिखाई दे रहा है, तो 12 जाएगा 3 3 जा 9, 10 11 12, 3 बच गया और ये 1 0 उतर गया। हमें हमारा आंसर मिल गया। आंसर तो हमारा लिखते ही हमें मिल गया, लेकिन आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे 3 आ रहा है, तो मैंने बताया 3 का दुगना 6 यहां पर आएगा, और 6 के आगे 4 लिख करके 4 से गुणा करनी है। 4 चौक 16, 4 छंग 24 और 1
25 तो 256 आ जाएगा, यहाँ 256 रख देंगे। अब लोग ये सोच रहे होंगे 5 से गुणा क्यों नहीं करी, देखो बेटा 5 से करेंगे तो हम 310 के आगे निकल जाएंगे, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 2 32, तो आगे निकल जाएंगे ना, तो पीछे वाला लेते हैं, पीछे वाला लेते हैं, ये वाला नहीं लेंगे, ये लेंगे 256। तो 4 टाइम्स में आ जाएगा, घटा लोगे, 10 में से 6 गया 4, और आपका यहाँ पर 10 में से 5 गया 5। अब आप आगे और बढ़ना चाहते हो तो फिर 2 जीरो उतारोगे, अब 34 का दुगना है 68 यहाँ पर लिखोगे, फिर वही काम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन हमारा आंसर आ चुका है 0.34 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि इसमें वर्गमूल निकलवा रहा है इसलिए ये आप इसको वर्गमूल के दायरे में रख सकते हो। इसका वर्गमूल पूछ रहा है, मतलब वर्गमूल का मतलब अंडर रूट, अंडर रूट पूछ रहा है। ऑप्शन दे दूं, ऑप्शन दे रहा है आपको 24, ऑप्शन दे रहा है आपको 2.4, ऑप्शन दे रहा है 0.024 और डी ऑप्शन आपको दे रहा है 0.24। सबसे पहली बात, अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं तो पॉइंट, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3, फिर कितनी है 3, 3 3 6, 6 3 9, तो यानी आपका अगर मैं बढ़ाना चाहूं तो यहाँ 10 की पावर 9 बढ़ जाएगा, सही है। अगर यहाँ देखूं तो 4 4 8, 8 और 1 9, यहाँ पर भी 10 की पावर 9 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा एक दूसरे से। अब मैं आंसर लिख रहा हूं, है ना, देखो अंडर रूट 324 है, 324 का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट क्या होता है 324 का, बताओ कनिका, 324 का याद करे थे 18 होता है। अच्छा 81 का कितना होता है बेटा, 81 का 9 होता है। 4624 का क्या होता है, नहीं पता, है ना, तो 4624 का नहीं पता, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि इस तरीके से 4624 लिख लेंगे, है ना, पीछे से 2 छोड़ करके काट देंगे। 4 किसके लास्ट में आता है, 2 के और 8 के, है ना। 46 को देखेंगे तो 46 के लिए पेयर से पहाड़ा पड़ेंगे, 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाएगा, तो 6 6 जा 36, 6 की मल्टीप्लाई उससे बड़े नंबर 7 से कर देंगे, 6 7 42। तुलना करेंगे ये बड़ा है कि छोटा है, तो ये बड़ा है, तो बड़ा है तो 8 ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे, 68 आ जाएगा, तो इसका मान आएगा आपका 68। रफ में करके देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछले वाले लेक्चर में, ठीक है ना। 15625 का तुम्हें याद होना चाहिए कि 125 होता है ना। 289 का कितना होता है 17, 729 का कितना होता है 27 और 64 का कितना होता है 8। तो अब आप काटना शुरू कर दो, देखो 17 चौक 68 कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8 कट जाएगा, 2 से 2 नम 18 कट जाएगा, 9 से 9 तियाँ 27 कट जाएगा, 3 से 3 तियाँ 9 कट जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 3/125, है ना। कभी भी नीचे 25 50 ऐसे आ जाए, है ना। अब आपको जल्दी आंसर बताना है, तो देखो 125 का दुगना करते हैं तो कितना आता है, 125 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा, 250 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा, और 500 का दुगना करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा ना। तो यहां नीचे ना 1000 बनाने की कोशिश किया करो, मतलब 125 को किससे गुणा करो, है ना। देखो 250 को 4 से करूं तो 125 को 8 से कर दूं, तो 8 से ऊपर गुणा कर दो, 8 से नीचे गुणा कर दो, तो ऊपर कितना हो जाएगा 8 तियाँ 24 हो जाएगा, 125 की 8 से गुणा करूंगा तो नीचे 1000 आ जाएगा। 1000 क्यों बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि पॉइंट लगाना आसान है ना। हाँ ये 24 आ रहा है ना, नीचे 3 जीरो है तो 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आ जाएगा, 24 है तो 1 पॉइंट यहां पर आ जाएगा, 0.024 आंसर आ जाएगा। आ गई मेरी बात समझ में, आ रहा है समझ में शिवानी। स्क्वायर रूट निकालने की मैंने ट्रिक बताई थी, जैसे स्क्वायर रूट है ना यहां पर 6889 है, सही है। जो नहीं आए थे पिछले वाले में वो देखें, देखो बेटा 6889 है, तो अंडर रूट निकालना है तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ करके काट देना है, काट दिया, सही है। लास्ट में देखो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो देखो 3 के स्क्वायर में 9 आता है ना, 3 के स्क्वायर में 9 आता है और 7 के स्क्वायर में 9 आता है, सही है ना। तो मैं ये देखता हूं कि 9 किस किस में आता है, 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में आता है, ये है ट्रिक। ये कितना लिखा हुआ है 68, तो टेबल पढ़ोगे कैसे, पेयर में टेबल पढ़ोगे, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 8 8 जा 64 का 8 आ जाएगा, 8 8 जा 64 का 8 आ जाएगा, क्योंकि 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा। जब आपका ये नंबर फिक्स हो जाए कि 8 तो आ गया 8 8 जा 64, तो 8 की गुणा उससे जस्ट बड़े नंबर 9 से कर लेना, 8 नम 72, आपका 72 आ गया ना। जब आपका 72 आ गया तो आप इस नंबर की तरफ देखेंगे कि ये नंबर 72 से
छोटा है या बड़ा है? आप बताओ, ये नंबर छोटा है या बड़ा है? तो इन दोनों में छोटा कौन है? 3। तो आपका 83 आंसर आ जाएगा। सही है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है करने की। समझाते टाइम भले ही लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। जैसे 9409 है, 9409 है, तो 9 किसके लास्ट में आता है? 3 और 7 के। 94 के लिए टेबल कैसे पढ़ेंगे? 9 9 जा 10, 10 जा 100 हो जाएगा ना, तो 9 पढ़ेंगे। 9 फिक्स होने के बाद 9 की गुणा 10 से करेंगे, तो 9 से 10 से गुणा करेंगे तो 90 आएगा। अब बताओ ये नंबर 90 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। तो दोनों में बड़ा कौन सा है? तो 97 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना। यहां पर क्या है? 44 है, तो 4 किसके लास्ट में आता है? 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। ये है 38 आपका। तो 38 के लिए फॉर्मूला कैसे, वो पहाड़ा कैसे पढ़ेंगे? 6 6 30 से 6 की गुणा 7 से कर देंगे, 6 7 42 आ जाएगा। अब देखेंगे ये नंबर बड़ा है छोटा है? छोटा है तो छोटा नंबर ले लेंगे, 62 ले लेंगे। कितना ईजी होता है। देखो एक ऐसे आ जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, जैसे रूट एक्स है ना, रूट एक्स है डिवाइडेड बाई रूट 441 है, तो ये आया 0.02। पूछ रहा है तब x का मान बताओ, x की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन दे रखे हैं 1.64, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2.64, तीसरा ऑप्शन है 1.764 और चौथा ऑप्शन क्या है? 0.1764। सही है। तो बहुत इजी होते हैं, इक्वेशन वाले सवाल हैं बेसिकली। देखो डिवाइड का निशान लग रहा है, तो रूट एक्स के नीचे रूट 441 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। यहां पर आ रहा है आपका 0.02। अब क्या करते हैं कि अगर आपको कभी भी रूट हटाना है ना, जैसे आपका रूट 5 लिखा हुआ है, अगर आपको रूट हटाना है तो आपको रूट 5 को रूट 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपका रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। रूट 3 दिया हुआ है, अगर आप इसकी रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाता है? जोड़ा बन जाता है, इसका जोड़ा बन जाता है। 5 5 25, 25 का अंडर रूट 5, 3 3 9, 9 का अंडर रूट कितना हो गया? 3। तो अगर आपको रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। इस सवाल में आपको x का मान बताना है। x का मान तो तभी बता पाओगे ना जब इसके ऊपर से रूट हट जाए, लेकिन ये है इक्वेशन, जब आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर करोगे यानी वर्ग करोगे तो क्या होगा? यहां से तो रूट हट जाएगा, इस पर रूट है, इस पर से भी रूट हट जाएगा, लेकिन इस पर तो रूट नहीं था ना, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो मैं लिखूंगा 0.0004। इसका स्क्वायर करने का मतलब क्या है? इसका स्क्वायर करने का मतलब है 0.02 की 0.02 से गुणा, तो 2 दूनी कितना होता है? 4। पॉइंट कहां से गिनते हैं? यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर पॉइंट ये आता है। अब तो नॉर्मल है कि इसकी गुणा इससे हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। पॉइंट 4 के बाद आ रहा है तो 4 के बाद ही पॉइंट आ जाएगा। 1 0 पहले लगाते हैं ताकि सुंदरता लगे, है ना, इसके लिए, है ना, संस्कार हैं ये मैथ्स के। 1 + x अपॉन 144 बराबर 13/12। तो आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी? 25 होगी, 11 होगी, C होगी, 13 होगी, D कितनी होगी? 27। इनमें से कौन सी वैल्यू होगी x की? यहां देखो हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो दोनों साइड का, दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, लिखते हैं ना स्कूल में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1 + x अपॉन 144 मिलेगा। 13 का स्क्वायर होगा तो 169 अपॉन 144। भाई यहां तो अंडर रूट है, तो यहां स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, लेकिन वहां अंडर रूट थोड़े ना है, तो वहां पर क्या होगा? वहां तो स्क्वायर होगा। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है। अब बच्चों के मन में क्या आता है? छोटे छोटे बच्चों के मन में, इससे इसको काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, है ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले हम इसका एलसीएम लेंगे ताकि ये पूरा का पूरा इसके नीचे आ जाए, है ना। अब ये आएगा 144 + x, इस तरीके से आएगा। ये आ गया आपका 169 अपॉन 144। अब आप इससे इसको काट सकते हैं, सही है। अगर आप इसको उधर भेज देंगे तो 169 में से 144 जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा? 25 बच जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 आ जाएगी, है ना। अब कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर इसका छोटा तरीका बता दो। तो देखो बेटा, इसका छोटा तरीका तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है, जैसे इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ रहा है, इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो आप ये देखना ये कि ये जो 12 आ रहा है, ये जो 12 आ रहा है, इसके नीचे इसका स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है?
जैसे मान लो यहां 12 नहीं होता, यहां 7 होता, यहां 7 होता तो यहां क्या होना जरूरी था, 49 होना जरूरी था। अगर ऐसा सवाल आपके पास आता है तो कुछ नहीं करना होता है, बस सीधे सीधे 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 घटा दो एक लाइन में, आंसर कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। आ गई बात? नहीं, लेकिन ये सेम होना चाहिए। और यहाँ 12, अगर यहाँ 12 है और मैंने यहाँ वाली डिजिट बदल दी, यहाँ 169 लिख दिया तो गलत हो गया। मतलब इसीलिए रटते नहीं है सवालों को। अब अगर मैं पेपर में क्या करता, पेपर में क्या मैं अभी तुम्हें देता, अगर मैं इसके बाद अभी तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे देता ना 169 और यहां पर लिख देता मैं 13/12, और तुम्हें अगर किसी ने ये सिखाया कि ये कर दो, तुम इसमें भी यही करते 110%। तुम ये ध्यान ही नहीं देते कि यहाँ 169 है। 12 है तो 12 का स्क्वायर होना चाहिए। आ रही है बात में? तभी लगेगी ट्रिक, नहीं तो ये तो हमारी बल्ले बल्ले है ही, है ना। इस तरीके से ही करना है सवाल। सही है, स्पीड विद एक्यूरेसी का खेल है।